फरमा दें। माशाल्लाह। जिस भाई की शादी है, मेरे भाइयों 3 काम करो। अपने बच्चों को नसीहत कराओ। मेरे भाइयों, शादी की रात सबसे पहला काम, देखो ये आप ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने लगे हो। जिस काम की बुनियाद जैसी होगी उसके ऊपर खड़ी होने वाली इमारत वैसी होगी। तो शादी की पहली रात दोनों लोग वज़ू करके नफल पढ़ो। जो मियाँ है वो इमाम बने, जो बीवी है उसको मुक्तदी बनाओ। लंबा कुरान पढ़ो, लंबा कुरान पढ़ो। जितना कुरान पढ़ सकते हो कुरान की तिलावत करो। बीवी तुम्हारी पीछे खड़ी होकर सुने। अगर कुरान नहीं आता, कुरान हाथ में पकड़ के पढ़ो। उसके बाद 2 रकतें पढ़ने के बाद खूब अल्लाह से दुआएं करो कि ऐ अल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी कमियां, जितनी नेकियां, जितने अच्छे अमाल छोड़े, अल्लाह सारे माफ़ कर दे। और मैं जितने कामों में मुब्तला रहा, जानने में या अनजाने में, जितने गुनाह मैंने किए, अल्लाह सारे माफ़ कर दे। और अपनी बीवी से अहद करो कि इससे पहले मेरी जैसी ज़िंदगी थी, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ और आज से अहद करता हूँ मेरी नई ज़िंदगी पकीज़ा होगी, मेरी सोच पकीज़ा होगी, मेरा बदन पकीज़ा होगा। इसको मेडिकली पॉइंट ऑफ से समझो। मेरे भाइयों, मर्द का जो डीएनए होता है और औरत का जो डीएनए होता है वो मिलके एक नया डीएनए बनाते हैं। अब जैसा मर्द का डीएनए है ना, उसके अंदर जो कुछ भरा हुआ है वही उसकी औलाद में जाना है। और अगर उसके अंदर बुराई भरी हुई, गुनाह भरे हुए, गंदगियां भरी हुई, तो आगे क्या जाएगा? और अगर वो तौबा कर ले, अल्लाह के सामने रोए, अपनी बीवी को भी कहे, जा आज से पहले जो कुछ हुआ मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ़ किया, आज से अहद कर हम कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे रब नाराज़ हो। और फिर मेरे भाइयों, उसकी पेशानी के बालों को पकड़ो और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ा करते थे। मेरे भाइयों, हिस्नुल मुस्लिम में वो दुआ मौजूद है, उस दुआ को पढ़ो। इस दुआ की बरकत से क्या होगा? इन दोनों के दरमियान अगर कोई बीमारी थी, इस दुआ के पढ़ने से वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वो हिस्नुल मुस्लिम में दुआ मौजूद है। उसके बाद दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा जन्निब शैताना जन्निबनि शैताना मा रज़क़ताना। और फिर मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, उस तरीके के मुताबिक अपनी बीवी से सोहबत करो। इंशाअल्लाह रहमान ये ज़िंदगी की इब्तिदा आपकी नस्लों के लिए खैर लेके आएगी। घर में